नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद रोड शो किया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेली रोड पर लोगों की भारी भीड़ दिखी। उसके बाद उनका काफिला पटना एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़ होते हुए संजय गांधी जैविक उद्यान पहुंचा। फिर पीएम मोदी का काफिला इनकम टैक्स गोल चक्कर होते हुए बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचा। पीएम मोदी का फूल और मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। 11 जून को 2:30 बजे वह कार्यक्रम में शामिल होंगी। एम्स प्रबंधन को राष्ट्रपति के कार्यक्रम की सूचना भेज दी गई है। देवघर एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वासुदेव यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगभग 38 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व उत्पाद सचिव विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार दोनों अधिकारियों को 20 मई से प्रभावी रूप से निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि एसीबी ने 20 मई को पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया। नियमों के अनुसार यदि कोई सरकारी अधिकारी 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहता है तो उसका निलंबन अनिवार्य होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची। देवघर में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगडिया की अध्यक्षता में देवघर परिषदन के सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने अध्यक्ष 12 सदस्यों की टीम और संथाल परगना के सभी जिलों के जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। इस बैठक में 16वें वित्त आयोग के एजेंडों से सभी को अवगत कराया गया और साथ ही संथाल परगना की विकास योजनाओं समेत कई महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। देवघर ब्यूरो रिपोर्ट। रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में राज्य का पहला झारखंड मत्स्य महोत्सव का कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड में सरकार की सोच हर प्रखंड, हर पंचायत में मत्स्य पालन के लिए मॉडल तालाब का निर्माण करना है। इतना ही नहीं, राज्य भर के सभी डैम में केज कल्चर पद्धति के जरिए मत्स्य पालन किया जाएगा। और साथ ही कहा कि विभाग का उद्देश्य नीली क्रांति की दौड़ में आंध्र प्रदेश से आगे निकलना है। इसके लिए अगले 5 साल में 1 हेक्टेयर में 10 मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रांची से रूपम की रिपोर्ट। राज्य में पेशा कानून और आदिवासियों की धार्मिक पहचान को मान्यता देने वाले सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। इस रैली में जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी एवं राष्ट्र सचिव बेला प्रसाद, लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत, राज्य के पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की शामिल हुए। निश्चित रूप से भारत जोड़ो अभियान के तहत जिस प्रकार राहुल गांधी ने संविधान बचाओ का जो अभियान छेड़ा है, आज उस कड़ी में हम लोग लोहरदगा जिला आए हैं। लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है और यह हम कह सकते हैं कि संविधान देश की आत्मा है और हम नागरिकों की स्वतंत्रता की बात करें या फंडामेंटल राइट की बात करें या फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, वो संविधान में निहित है। आज जो उसके साथ साथ जो जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार न केवल संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है, वरन उसे प्रतिशोध लेने का उन्होंने टूल्स ही बना रखा है। आज आपने देखा होगा स्वतः लोग आए यहाँ पे, लोगों को बातें हैं और जिला के बाद हम कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, फिर हम ब्लॉक में जाएंगे और ये लोगों में ये बतलाने का प्रयास करेंगे कि भाई संविधान हमारा भूत भी है, हमारा वर्तमान भी है और हमारा भविष्य भी है। आप लोग का मालूम है ये 12 साल से बीजेपी आरएसएस मोदी गवर्नमेंट इस देश का संविधान का ये डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्रक्रिया चल रहा है। ये प्रक्रिया के अंदर सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का डिस्ट्रॉय किया, ये ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस का डिस्ट्रॉय किया। ये भी इंस्टीट्यूशंस लाइक ईडी, इनकम टैक्स, ये भी इंस्टीट्यूशंस था उनका पॉकेट का इंस्टीट्यूशंस कर दिया। ये सब वर्गों का अधिकार उनका इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। किसान का, दलितों का, गिरिजनों का, महिलाओं का, युवा लोग का कुछ भी ये अधिकार नहीं दे, अधिकार के उन लोग इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं।
लोहरदगा से अमर गोस्वामी की रिपोर्ट। देवघर के देवीपुर प्रखंड के पंचायतों में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 15 दिवसीय कार्यक्रम विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर के विषय विशेषज्ञों द्वारा देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पंचायत भवन में 500 से अधिक किसानों से खेती किसानी एवं पशुपालन में होने वाले समस्याओं और अच्छी प्रैक्टिसेस पर चर्चा किया गया और किसानों की समस्याओं को वैज्ञानिकों द्वारा ध्यानपूर्वक नोट किया गया। देवघर से धनंजय कुमार राणा की रिपोर्ट। कैमूर के जिलाधिकारी सावन कुमार ने खजूरा रामपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता में भारी लापरवाही पाई गई। छात्रावास में भी कई खामियां मिली, जैसे पंखों की कमी, गंदगी और आवश्यक वस्त्रों का अभाव। छात्रों की शिकायतें अनसुनी करने पर डीएम ने प्रभावी प्रधानाचार्य और वार्डन को निलंबित कर दिया। सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार के कड़े निर्देश दिए गए। कैमूर से अजित कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के कुटनी थाना क्षेत्र में अपने नानी के घर पर रह रही एक 15 वर्षीय युवती का डेड बॉडी संदिग्ध परिस्थिति में मिला। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। नाबालिग युवती के कपड़े अस्त व्यस्त हालत में थे, जिसके कारण आशंका है कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है और फिर हत्या कर दी गई है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही कुटनी थाना प्रभारी रवि प्रकाश दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और साथ ही एसडीपीओ पश्चिमी 2 अनिमेश चंद्र ज्ञानी भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। कैमूर के भभुआ जेल में बंद मुरादाबाद निवासी नक्शे अली ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह 6 महीने पहले भारी मात्रा में कफ सिरप के साथ पकड़ा गया था। जेल प्रशासन ने उसे भभुआ सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अभी कुछ देर पूर्व हम लोग को सूचना मिली है कि एक जो जेल में एक कैदी था, उनकी मृत्यु हो गई। तो सूचना हमें यहाँ अस्पताल आया है। हम लोग को जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, जो जेल से अधिकारी सूचना हमें नहीं मिली है, लेकिन हम लोग को जो तत्काल जो कार्रवाई की जा सकती है उसमें अलग कार्रवाई उसमें कर रहे हैं। अभी हम लोग को सब पहचान अभी तक जो हम लोग किए हैं, नक्शे लिखा गया कोई व्यक्ति है जेल में बंद है और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। हम लोग को भी प्राथमिक सूचना इतनी ही है, बाकी हम लोग और अधिकतर कार्रवाई जो भी है सर पोस्टमार्टम हो गया नहीं। अभी उसके लिए जो दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति वगैरह होती है तो सारा प्रक्रिया की जा रही है। तो जैसे मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ बताना। कैमूर से अजित कुमार की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।